जो हम लोग का मेन टॉपिक होना है, कौन चीज के बारे में होना है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। कौन चीज के बारे में? प्रकाश के परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश कौन सी वस्तु में टकराने पे लौटता है, ये चीज को देखेंगे। समझे? तो हम लोग इससे पहले लिख चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। इस के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये दो नियम कौन कौन है। पहला नियम हम लोग लिखेंगे और दूसरा नियम लिखेंगे। ये सबसे पहले डायग्राम है। ये डायग्राम में दिया गया है एक समतल दर्पण बनाया। देखो ये समतल दर्पण है कि नहीं है? समतल दर्पण में ऊपर तरफ हम लोग पेंट कर दिए, क्योंकि अगर ऊपर तरफ पेंट नहीं करेंगे तो वो चमकीला नहीं बनेगा। क्या है कि नहीं? तस्वीर नहीं बनेगा। यहाँ पे पेंट किए हैं और पेंट करने के बाद यहाँ से हम लोग टॉर्च मारे हैं। टॉर्च मारे कि नहीं? यहाँ पे जो टॉर्च मारे हैं, तो टॉर्च मारने के बाद प्रकाश जाकर के इस पॉइंट में टकराता है। इस पॉइंट में टकराने के बाद जिस दिशा से गया उसका ऑपोजिट दिशा से वो प्रकाश लौट जाता है, परावर्तन हो जाता है। हमने बोला था परावर्तन का मतलब लौटना यानी गुजर जाना। तो इधर से हम लोग लाइट मारे तो यहाँ पे टकराया और फिर उसी दिशा में वापस चले गया। तो जो गया प्रकाश, जाने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और वापस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। देखो ये आपतित किरण यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे लौट गया, तो ये परावर्तित किरण हो गया। देखो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक एंगल खींचा गया, एक रेखा खींचा गया है। इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटता है, उस रेखा को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपतित किरण है, यहाँ पे अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, एक कोण बन रहा है। देखो यहाँ पे कोण बन रहा है, ये वाला कोण को कहते हैं एंगल आई, यानी आपतन कोण को एंगल आई। फिर देखिए अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच एक कोण बन रहा है, जिसको कह रहे हैं हम लोग एंगल आर, यानी परावर्तन कोण। एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो इसी से हम लोग फॉर्मूला अपना बनाते हैं, अपना कंसेप्ट बनाते हैं कि आपतित किरण, पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यहाँ पे है ना, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया ना, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों मतलब क्या है? 1 2 3 हुआ ना? तीनों कहाँ पे है? एक ही समतल पे है कि नहीं? एक ही समतल दर्पण में है ना? अरे इसको देखो और इसको देखो, तीनों का जोड़ एक समतल दर्पण पे है कि नहीं है? तीनों का जोड़ एक समतल में है, तो वही चीज लिखेंगे, तीनों एक ही दर्पण पे होता है, एक ही दर्पण में होता है। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम यही कह रहा हम लोग का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पे होता है? एक दर्पण में होता है। और दूसरा नियम है, ये क्या है? आपतन कोण है कि नहीं? ये वाला कोण कौन है? आपतन कोण। ये है परावर्तन कोण। एंगल आई को आपतन कोण, एंगल आर को परावर्तन कोण। तो वही चीज को इसमें लिख देंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के
परावर्तन कोण के बराबर होता या होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। अरे जितना बड़ा कोण एंगल आई है उतना ही एंगल आर है कि नहीं है। जितना यहां से यहां तक देखो, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है कि नहीं है। मान लिया जाए यहाँ 60 डिग्री होगा तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहाँ 30 डिग्री होगा तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो दूसरा नियम के अनुसार क्या है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी जितना एंगल आई है उतना ही बड़ा एंगल आर है, यानी जितना बड़ा कोण आपतन कोण है उतना ही बड़ा कोण परावर्तन कोण है। तो वही चीज हम दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे लिख सकते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही दर्पण में या समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों चीज हम लोग का साबित हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।